हेलो दोस्तों, मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ज्ञान विज्ञान का पार्ट नंबर 18। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इससे संबंधित अन्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे जिनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ लव कुमार, आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान मंजिल तक में। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखेंगे कि ऑपरेशन देवी शक्ति जो है यह जो है भारत सरकार द्वारा चलाया जा रहा है। तो क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में जो भारतीय लोग फंसे हुए हैं उनको निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान में बात करें तो सलमा और शहतूत बांध है, सलमा बांध को बनवाया है भारत सरकार के द्वारा भी बनवाया गया है, इसको याद रखिएगा। और वहाँ का संसद जो जिसका नाम है शोरा, उसको भी भारत सरकार के द्वारा बनवाया गया है दोस्तों, शोरा। तालिबानियों ने वहाँ पर अधिकार कर लिया है काबुल पर, उसकी राजधानी पर। उसके बाद वहाँ के राष्ट्रपति भी छोड़ के ताजिकिस्तान दूसरे देश भाग गए हैं, अशरफ गनी जिनका नाम था। अभी अफगानिस्तान में बहुत ही हालत गंभीर है। पंजशीर घाटी वहाँ का सबसे महत्वपूर्ण है, पंजशीर घाटी यानी कि 5 शेर वाला घाटी, 5 सिंह वाला घाटी। इसलिए अभी तक वहाँ पर तालिबानियों ने अधिकार नहीं किया है। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कि इसरो के द्वारा ब्राज़ील के एक उपग्रह को 2021 में लॉन्च किया गया था, उसका नाम था एमेजोनिया 1। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, देखिए कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है कि एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो मनीला में है। ये किस देश की राजधानी है? तो फिलीपींस। एशियाई विकास बैंक को ADB कहते हैं, ADB। तो 1966 में है। तो लास्ट में 6 याद करने के लिए D और B, 4 और 2 6 दोनों को जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा दोस्तों, याद रखेंगे ऐसे। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये भी मनीला में है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र तो मनीला। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ में स्थित है दोस्तों? तो कटक। कटक जो है गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, ओडिशा में। तो वहीं पर बराबती स्टेडियम भी कटक में ही है, तो वहीं पर स्थित है जो है केंद्रीय चावल अनुसंधान। चावल को हम लोग क्या करते हैं? कट कट करके खाते हैं, कट 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 कट। तो कटक याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन दोस्तों, हम लोग देखेंगे आगे का क्वेश्चन देखेंगे कि चौथी बौद्ध संगीति किस राजा के काल में हुई? यानी कि चौथी बौद्ध संगीति किस राजा? तो चौथी कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क जो था कुषाण वंश के राजा था। और महात्मा बुद्ध का जो जन्म है वो हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर। और इनको ज्ञान की प्राप्ति जो हुआ था फल्गु नदी के किनारे बोध गया में, पीपल वृक्ष के नीचे। इन्होंने मध्यमा मार्ग का उपदेश दिया था, मध्यमा मार्ग, मध्यमा मार्ग, न ज़्यादा कठिन न ज़्यादा आसान, यानी मध्यमा मार्ग याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ में हुआ था दोस्तों? तो कुशीनगर में। कहाँ? तो कुशीनगर या कुशीनारा जिसको बोलते हैं, उत्तर प्रदेश में स्थित है। एक चुन के द्वारा अर्पित भोजन से इनको अतिसार हो गया था, उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। हाल ही में कुशीनगर में जो है भारत का प्रथम ट्रांसजेंडर पार्क खोला जा रहा है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी खोला जा रहा है, ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी। जबकि जेंडर यूनिवर्सिटी केरल में बनाया जा रहा है दोस्तों, कोझिकोड में, याद रखेंगे हम लोग। आगे देखेंगे कि भोजन के पाचन में कौन सहायता करता है? तो भोजन के पाचन में लार ग्रंथियाँ सहायता करती है, याद रखिएगा। भोजन का जो पाचन है सबसे पहले मुंह से शुरू होता है। मुंह से में जो लार निकलता है उसमें टाइलिन एंजाइम पाया जाता है तुरंत। और तुरंत ऊर्जा के लिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट का सेवन किया जाता है, याद रखिएगा। तुरंत ऊर्जा के लिए क्या है किसका? तो कार्बोहाइड्रेट। यदि केला खाते हैं तो तुरंत आपको ऊर्जा मिलता है क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अत्यधिक रहता है। अग्नाशय से जो है HCl गैस निकलता है दोस्तों, याद रखिएगा, अग्नाशय से HCl गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1857 की क्रांति जो है 1 नवंबर 1858 ईस्वी को पूर्ण रूप से समाप्त मानी जाती है। 1857 की क्रांति जो है जिसे सैनिक विद्रोह कहते हैं, या जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम BD सावरकर ने कहा था, BD सावरकर ने कहा था, भारत का ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, BD सावरकर के द्वारा कहा गया था दोस्तों। विनायक दामोदर सावरकर याद रखिएगा इनका नाम है। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री थे बेंजामिन डिज़रायली, जिनके द्वारा कहा गया था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय संग्राम है, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम है, याद रखिएगा। इसमें इस जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व भारत में किसने किया था? तो बहादुर शाह जफर ने किया था। उस समय मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। और उसी दौरान इनको पकड़ लिया जाता है, इनको रंगून निर्वासित कर दिया जाता है। तो यही लिखते हैं कि 2 गज जमीन भी न मिला दफन के लिए, यानी कि राजा थे यहाँ के लिए और भारत में इनको 2 गज जमीन भी नहीं मिला, याद रखिएगा।
और इनका जो सैन्य संचालन करता है बख्त खां। या अगर क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति का जो है सैन्य नेतृत्व किनके पास था, तो बख्त खां नाम था, वक्त खां, वक्त खां, याद रखिएगा। अब पूछा जाता है कि 1857 ईस्वी को किसने जो है अपनी आंखों से देखा था, जो मिर्जा गालिब, गजल गायक किसने जो था, तो मिर्जा गालिब, याद रखिएगा, मिर्जा गालिब। गजल गायक के जनक किन्हें कहा जाता है भारत में, तो ये अमीर खुसरो को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, अमीर खुसरो। पेड़ों में जड़ से पत्तियों तक जल का कौन सा ऊतक ले जाता है, तो जल, तो ज से जाइलम, जल को ले जाएगा तो जाइलम, यानी ज से जल, ज से जाइलम। जाइलम एक प्रकार का मृत ऊतक होता है दोस्तों, याद रखिएगा। और खनिज पदार्थों या भोज्य पदार्थों को कौन ले जाता है, तो फलोयम, यानी खनिज या भोज्य पदार्थ, फल जो हम लोग खाते हैं भोज्य पदार्थ है, इसलिए फलोयम, याद रखिएगा। कोशिका भित्ति जो है सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। अब पौधों में उसके कठोरता और मजबूती के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार रहता है, तो स्क्लेरेन काइमा, याद रखिएगा। ग्रुप डी में पिछला साल बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, पिछला ग्रुप डी में। और लचीलापन किसके कारण पौधा में आता है, तो कोलेन काइमा। कोलेन काइमा माने कम कठोर, यानी कि लचीलापन। स्क्लेरेन काइमा माने कठोर, आधा स से स्टील ऐसा कठोर हो जाएगा एकदम, याद रखिएगा। अस्थायी चुंबक स्टील से बनाया जाता है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह कौन सा है, जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी देगा, तो IRNSS-1E, समझे दोस्तों, IRNSS-1E है। जो नेविगेशन उपग्रह है अभी तक 7-8 को छोड़ा गया, इन सभी को मिला के भारत के प्रधानमंत्री इनको देवे नाम नाविक नाम दिया गया है, याद रखिएगा। सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य L1 ग्रह का जो है प्रक्षेपण करेगा इसरो, और गगनयान मिशन जो है भारत सरकार इसरो के द्वारा चलाया जाएगा, उनमें मानव युक्त अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए, यानी कि मानव को पहली बार अंतरिक्ष में भेजा जाएगा भारत के द्वारा। चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 याद है दोस्तों। चंद्रयान 1 2008 में प्रक्षेपित किया गया था, चंद्रयान 1 2008 में, और 2019 में प्रक्षेपित किया गया था दोस्तों चंद्रयान 2, याद रखिएगा। तो 2 है तो 2 ऐसे लिखते हैं, 1 1 2, ऐसे 11 जोड़ देंगे 2008 में तो 19 में हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों। आप लोग याद रखिएगा, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2। चंद्रयान 2 में जो है विक्रम लैंडर था, जबकि प्रज्ञान रोवर था, और एक ऑर्बिटल भेजा गया था, जो कि ऑर्बिटर अभी भी कार्य करता है। हाल ही में एक चित्र भेजा चंद्रमा का, याद रखिएगा दोस्तों। अल्टीमीटर, बैरोमीटर, थर्मामीटर क्या है, यानी कि अल्टीमीटर जो है, बैरोमीटर और थर्मामीटर, इन तीनों क्या है, तो ये मापन यंत्र है। अल्टीमीटर से हम लोग ऊंचाई मापते हैं, जहाज की ऊंचाई कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है। बैरोमीटर से वायु दाब को मापते हैं, जिसका खोज ई टॉरिसेली ने किया था। जैसे पूछा जाता है कि बैरोमीटर का अचानक पाठ्यांक जब नीचे गिर जाता है तो क्या आने का संभावना रहता है, तो आंधी और तूफान। जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो बरसात होने का संभावना रहता है। जब ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होता है, याद रखिएगा। थर्मामीटर जो हम लोग मापते हैं, तापमान, शरीर का तापमान मापते हैं। मानव शरीर का तापमान 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। अगर इससे बढ़ता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं बुखार। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट और -40 डिग्री सेंटीग्रेड दोनों बराबर होता है, यानी कि पूछेगा कि कहाँ पर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस सेंटीग्रेड का तापमान बराबर होगा, तो -40 डिग्री, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन है कि दूरसंचार से संबंधित ADSL की फुल फॉर्म क्या है, तो साइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, यानी एसाइमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइब लाइन, याद कर लिए। JPEG, यानी JPG जो फोटो हम लोग तुलते हैं यानी खींचते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो ज्वाइंट फोटोग्राफी इम्पैक्ट ग्रुप। अगर MPEG पूछ देगा तो M से हो जाएगा मूविंग, खाली हो जाएगा, मूविंग लगा देंगे, मूवी फोटोग्राफी एक्सपर्ट ग्रुप, याद रखिएगा दोस्तों। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है अभी के एग्जाम में। कब, जब 1974 ईस्वी में हुए रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था, जॉर्ज फर्नांडिस। यहाँ 1947 लिख दिया था, जो कि गलत है। 1974 ईस्वी में जो रेल हड़ताल हुआ था, यानी कि वेतन बढ़ाने के लिए लेकर बहुत बड़ा रेल आंदोलन हुआ था, जिसमें सभी स्टेशनों पर 2-2 मिनट गाड़ी को रोका गया था, उसमें पूरा भारत हिल गया था। तो उसका नेतृत्व किसने किया था दोस्तों, तो जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखिएगा। ये जो है 1998 से 2004 ईस्वी तक जो है भारत के रक्षा मंत्री भी रहे हैं
अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में, याद रखिएगा। 1998-99 में ही जो है कारगिल युद्ध हुआ था, 99 में, 98 में भारत का द्वितीय परमाणु परीक्षण हुआ था, यानी पोखरण, याद रखिएगा। तो इन्हीं के समय में हुआ था, जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखिएगा। जबकि प्रथम परमाणु प्रक्षेपण हुआ था, पोखरण प्रक्षेपण, उसका नाम दिया गया था, कोड नेम था स्माइलिक बुंदा, और दूसरा में नाम था क्या, तो शक्ति, याद रखिएगा, शक्ति। नेक्स्ट है कि किसी कोशिका का विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं का निर्माण करना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है द्विखंडन, यानी बाइनरी फ्यूजन। और बीमा में अलैंगिक प्रजनन द्विखंडन विधि से होता है, जबकि ईस्ट में मुकुलन विधि से होता है, याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछते रहता है। यदि वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे कृपया कर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन की घंटी को दबा दें, जिससे कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलता रहे, जो कि आपको जीवन में आगे चलकर बहुत फायदा पहुंचाने वाला है। आगे के क्वेश्चन देखेंगे कि ओजोन के एक अणु में कितने ऑक्सीजन होता है, तो ओजोन का सूत्र होता है O3, तो इसमें होता है 3, क्या रहता है, तो 3, याद रखिएगा, 3 O3। ओजोन की मोटाई को मापते हैं डायप्सन इकाई से, किससे, डायप्सन इकाई से। मॉन्ट्रियल संलेख, यानी कि ओजोन पर चर्चा करने के लिए, ओजोन में जो है एक बार छिद्र हो गया था अंटार्कटिका में, तो उसी पर चर्चा करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लाया गया था 16 सितंबर 1987 ईस्वी को। इसलिए हर एक साल 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। ऑक्सीजन की खोज किया था सीले एवं प्रिस्टले ने, जबकि नामकरण किया था लेवोजियर ने। ऑक्सीजन एक प्रकार का रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन गैस है, याद रखिएगा। ये जो ओजोन का क्षय होता है किसके कारण होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है CFC, इसका यूज हम लोग प्रशीतक में ज़्यादा, रेफ्रिजरेटर प्रशीतक हो गया, जो कूलिंग चेंज हो गया उसमें करते हैं, तो इस पर अभी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद इसके लिए HFC लगाया गया, यानी कि हाइड्रोजन फ्लोराइड कार्बन, हाइड्रोजन फ्लोराइड कार्बन, याद रखिएगा। तो इससे क्या हुआ, ग्रीन हाउस गैस यानी कि तापमान में वृद्धि होने लगा, तो इसके लिए भी थोड़ा कम करने के लिए उपाय किया जा रहा है। आगे का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र की समीक्षा इकाई का क्या नाम है, तो संयुक्त निरीक्षण इकाई, याद रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था दोस्तों, 2006 में, UNHRC, याद रखिएगा। बहुत भी क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, तो 2006 में। संयुक्त राष्ट्र का नाम किसने दिया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। इसमें जो है 6 संस्थाएं स्थित है, 6 संस्थाएं स्थित है, याद रखिएगा। महासभा है, जिसको विश्व का लघु संसद कहते हैं। विश्व का लघु संसद किसे कहते हैं, तो हम लोग दोस्तों कहते हैं महासभा को। उसके बाद सुरक्षा परिषद, जिसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद तीसरा हो गया। चौथा हो गया प्रन्यास परिषद। पांचवा हो गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जो कि द हेग में स्थित है, 1946 ईस्वी में स्थापना हुआ। छठा हो गया सचिवालय। सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर बाकी सभी का मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क में, जबकि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द हेग में है, नीदरलैंड में, याद रखिएगा। भारत सरकार का अधिनियम 1935 किससे संबंधित है, तो द्वीप शासन प्रणाली, यानी केंद्र में द्वीप शासन प्रणाली लागू करने के लिए 1935 का अधिनियम जो आया था उसमें था। और इसी अधिनियम के तहत प्रांतों में दैत्य शासन को समाप्त किया गया था, याद रखिएगा। प्रांतों में दैत्य शासन को समाप्त करके केंद्र में लाया गया। 1919 ईस्वी में लाया गया था कि प्रांतों में दैत्य शासन, जबकि प्रांतों में समाप्त करके केंद्र में लाया गया, याद रखिएगा। 1935 ईस्वी के भारत शासन अधिनियम को ही भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहते हैं, क्योंकि 1935 ईस्वी के अधिनियम से ही भारतीय संविधान में बहुत कुछ लिया गया है, याद रखिएगा। कितना चीज़ तो हूबहू ले लिया गया है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को विश्व विरासत स्थल है, तो हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी भारत में कुल 40 हैं। 40वां है धौलावीरा, जो कि गुजरात में स्थित है, शामिल किया गया। याद रखिएगा। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल होना भारत का प्रथम शहर अहमदाबाद, दूसरा शहर था जयपुर, याद रखिएगा। अहमदाबाद झूलती मीनार कहाँ में स्थित है दोस्तों, तो अहमदाबाद में। जयपुर जो है पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में कौन कौन सा स्थित है देख लेते हैं। अजंता पहला हो गया, एलोरा दूसरा, एलिफेंटा तीसरा, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन का नाम है उसका पहले नाम था विक्टोरिया टर्मिनल, याद रखिएगा, याद रखिएगा। फिर मुंबई का विक्टोरियन और आर्ट एंड सैबल, याद रखिएगा। आई पश्चिमी घाट भी स्थित है, पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट तो सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं है दोस्तों, पश्चिमी घाट जो है महाराष्ट्र में भी है, गोवा में भी है, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, यानी कि 5 राज्यों में फैला हुआ पश्चिमी घाट।
महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। याद रखिएगा दोस्तों। आगे क्वेश्चन है कि 1948 ईस्वी में ईयरली इंडियन सिविलाइजेशन पुस्तक, इंडस सिविलाइजेशन पुस्तक कौन लिखा? तो इनरेस्ट जॉन हेनरी मार्क। हाल ही में पुस्तक जो है एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, ये कौन लिखा है? तो ये लिखा है डेविड डायोप, जिनको ये फ्रांस के हैं। इनको प्रथम इंटरनेशनल बुक प्राइज यानी कि इंटरनेशनल बुक प्राइज 2021 बुकर प्राइज, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया था? डेविड डायोप को। किस पुस्तक के लिए? तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक, माने कि एक ऐसा रात आएगा जब सभी का खून जो है ब्लैक हो जाएगा, यानी कि जब आदमी मर जाता है उसके बाद सभी का खून क्या होता है? धीरे धीरे काला पड़ने लगता है दोस्तों, याद रखिएगा। फ्रांस के प्रथम व्यक्ति हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम परमाणु परीक्षण कब किया गया? तो 18 मई 1974, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थे। पोखरण परीक्षण के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। किनके अध्यक्षता में परीक्षण किया गया था? तो मन्नार के, मन्नार नाम था, मन्नार, राजा मन्नार, याद रखिएगा। जबकि 1998 ईस्वी में जो है दूसरा पोखरण परीक्षण किया गया, जिसका कोड नेम था शक्ति। 24 वर्ष बाद अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे और उस समय रक्षा मंत्री थे जॉन फर्नांडिस। अभी ऊपर में बताए थे जॉर्ज फर्नांडिस, याद रखिएगा। महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? तो चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड जो है, चौरी चौरा कहाँ में स्थित है? तो गोरखपुर में स्थित है। और चौरी चौरा कांड हुआ था जिसमें जो एक स्टेशन पुलिस थाना में चौकी में आग लगा दिया गया था, जिसमें बहुत लोगों की मृत्यु हो गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। आगे के 5 फरवरी 1922 ईस्वी को इसको घटना घटा और 12 फरवरी 1922 ईस्वी को इसको समाप्ति की घोषणा कर दिया गया। अशफाक उल्ला खां जो है प्राणी उद्यान यानी चिड़ियाघर कहाँ में स्थित है? तो ये गोरखपुर में, याद रखिएगा। प्रथम मुस्लिम थे जो कि स्वतंत्रता के कारण फांसी पर चढ़े थे, अशफाक उल्ला खां। किस में चढ़े थे? कौन घटना हुआ था? तो याद रखिएगा काकोरी ट्रेन एक्शन, काकोरी ट्रेन एक्शन। हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इसका नाम बदलकर काकोरी ट्रेन एक्शन रख दिया गया दोस्तों। आगे देखिए क्वेश्चन कि कुल मिलाकर बौद्ध संगीति हुए 4। कितना हुआ है दोस्तों? तो 4। तो प्रथम बौद्ध संगीति के बारे में देखेंगे कि यह स्थापना कहाँ हुआ था? राजगृह सप्तवर्षीय वर्णी गुफा में 483 ईस्वी पूर्व में। इसकी अध्यक्षता कौन किया था? तो महाकश्यप। तो महाकश्यप ने किया था दोस्तों, प्रथम हो गया। जिसमें शासनकाल था, जो राजा था अजातशत्रु हर्यक वंश का था, और उद्देश्य था बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया गया दोस्तों, याद रखिएगा प्रथम में। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुआ था वैशाली में हुआ था 383 यानी कि 100 साल बाद। 483 ईस्वी पूर्व जब मरे थे बुद्ध भगवान, उसी साल मृत्यु हुई थी, उसी समय हुआ। दूसरा हुआ वैशाली में 383 ईस्वी पूर्व। इसके अध्यक्ष थे साबाकामी और शासनकाल था कालाशोक, जो कि शिशु नागवंश के शासनकाल में हुआ था। और उद्देश्य था अनुशासन को लेकर मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म में स्थापित एवं महासंघीय 2 भागों में बट गया, याद रखिएगा। महासंघीय 2 भागों में बट गया। तीसरा था जो कि पाटलिपुत्र में स्थापना हुआ 2051 ईस्वी पूर्व। 2051-55 स्थित है। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र 30। पाटलिपुत्र में तीसरा हुआ था, याद रखिएगा दोस्तों। मोगलीपुत्र 30 अध्यक्ष थे। और इस किसके शासन में? तो अशोक जो है मौर्य वंश का शासक था, अशोक, सम्राट अशोक, जो कि भारत का एकदम सम्राट के नाम से जाना जाता था। उद्देश्य था संघ के भेद के विरुद्ध कठोर नियमों का प्रतिपादन करके बौद्ध धर्म को स्वामित्व प्रदान करने का प्रयत्न। धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से संपादन किया गया तथा तीसरा पिटक जो है अभिधंग पिटक को जोड़ा गया। प्रथम में 2 गो पिटक, सुत पिटक 2 को जोड़ा गया था। कौन कौन तो पिटक था दोस्तों? तो इस प्रथम में जोड़ा गया था विनय पिटक और सुत पिटक, जबकि तृतीय में जोड़ा गया तीसरा। तो तीसरा में तीसरा जोड़ा गया, याद रखिएगा, अभिधम पिटक। चौथा बौद्ध संगीति जो है, चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है कश्मीर कुंडलवन में हुआ था। ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ईस्वी की प्रथम शताब्दी। इसके अध्यक्ष थे वसुमित्र दोस्तों और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। शासनकाल था कनिष्क, कुषाण वंश का शासनकाल था कनिष्क, याद रखिएगा। इसमें जो है उद्देश्य था बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों हिनयान और महायान में विभाजन, याद रखिएगा दोस्तों। यदि हम लोग बात करें कि कहाँ कहाँ स्थापना हुआ, उसका ट्रिक है रा वै पाकू, यानी कि रा से राजगीर, व से वैशाली, अपा से पाटलिपुत्र, अकू से कुंडलवन। तो चारों की स्थापना कहाँ कहाँ हुआ? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। शासक कौन था? तो इसका ट्रिक है अकाशोक। अ से अजातशत्रु, क से कालाशोक, अशो से अशोक, क से कनिष्क हो जाएगा, लास्ट में क से कनिष्क हो जाएगा, याद रखिएगा दोस्तों।
अध्यक्ष कौन कहता था? महामोस, याद रखिएगा। पहला के किए थे अध्यक्ष महाकश्यप, और दूसरा के मसमोह दूसरा का हो गया सवाकामी, तीसरा का हो गया मुगलीपुत्ती से, और चौथा से क्या हो गया? मसमो अव्व होगा, याद रखिएगा। मसमो अव्व। पहला का हो गया महाकश्यप, दूसरा का हो गया स से सवाकामी, तीसरा का हो गया मो से मुगलीपुत्ती से, व से वसुमित्र, याद रखिएगा। इस प्रकार से ट्रिक्स याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा दोस्तों, कोई एग्जाम में आ गया तो बना देंगे। आगे देखेंगे ज्ञान विज्ञान पाठ 17 में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो आरबीआई के गवर्नर रहे हैं, तो उनका सही आंसर था मनमोहन सिंह, जिन्हें भारत की नई आर्थिक नीति के जनक भी माना जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। भारत के 10 साल तक राष्ट्र प्रधानमंत्री रहे हैं इन्होंने। इनका सही जवाब जो है, सही जवाब देने वाले लोग हैं जो कमेंट करके सही जवाब दिए, श्वेता वर्मा, संजना कुमारी, अमन कुमार, शिवानी सिंह, रोहित राज, दीपक कुमार, अमित कुमार, धनंजय कुमार, गगन कुमार, कृष्णा कुमार और माहिराज, याद रखिएगा। इन लोगों ने सही जवाब दिया है। इन लोगों को बहुत बहुत बधाई, और आगे के भविष्य में आपका जो भी हो सोच रहे हैं वो सफल हो, आप उसमें लगे रहिए। आज का क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसका आप लोग कमेंट करके जवाब दीजिएगा, एकला चलो रे, एकला चलो रे गीत किसके द्वारा लिखा गया है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया करके वीडियो पूरा देखें, जिससे कि आपको भी फायदा हो और हमें भी फायदा हो। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।